Good morning, students. Today we are going to solve exercise 10.3 and 10.4. So before starting these exercises, first recall properties of triangles. जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताई थी, ये प्रॉपर्टीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो एक बार वापस से प्रॉपर्टीज हम समझ लेते हैं. First, the exterior angle of a triangle is equal in measure to the sum of interior opposite angles. किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका जो मेजर होता है वो उसके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके सम के इक्वल होता है. सेकेंड प्रॉपर्टी, द टोटल मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है. थर्ड, sum of the length of any two sides of a triangle is greater than the length of the third side. कोई भी ट्राइंगल है उस ट्राइंगल की दो साइड की लेंथ का जो मेजर है वो ऑलवेज थर्ड साइड के मेजर से ज्यादा होना चाहिए, तो ही ट्राइंगल पॉसिबल होता है बनना. Fourth property, in any right angle triangle, the square of the length of hypotenuse is equal to the sum of the square of the length of the other two side. अगर कोई right angle triangle है तो right angle triangle का जो hypotenuse होता है, मतलब hypotenuse मतलब 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनियस. उसका स्क्वायर, उसकी लेंथ का स्क्वायर जो है वो दो जो लेग्स हैं उनके सम के स्क्वायर के इक्वल होता है. फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है. और ट्राइंगल जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूनिकली इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ मेजरमेंट्स आर गिवन. हम कोई भी ट्राइंगल तब कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जब हमें ये मेजरमेंट दिए हो, जैसे 3 साइड्स दी हो तो हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. 2 साइड्स एंड द एंगल बिटवीन देम, अगर 2 साइड दी हुई है उनके बीच का एंगल दिया हुआ है तो हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. 2 एंगल्स एंड द साइड बिटवीन देम, 2 एंगल दिए हो और उनके बीच की साइड दी हो तो हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. द हाइपोटेनियस एंड अ लेग इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, अगर राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है उसकी अगर हाइपोटेनियस दी हो और एक लेग दिया हो तो वी कैन कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल. दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए कोई भी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 10.3. Question number 1. Construct triangle DEF such that DE is equal to 5 centimeter, DF is equal to 3 centimeter and measure of angle DEF is equal to 90 degree. देखो क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है DEF. ट्राइंगल का नाम क्या है? DEF. उसमें DE जो है वो 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, DF जो है वो 3 सेंटीमीटर होना चाहिए और ट्राइंगल जो एंगल है वो कहाँ पे, देखो एंगल DEF जो बीच में लेटर होता है इसका मतलब वहां पर एंगल है, तो E पे जो मेजरमेंट है एंगल का वो क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए. तो उसके लिए पहले हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं. तो ट्राइंगल का नाम क्या है? DEF. तो मतलब DE नीचे आएगा तो DE खींचेंगे हम, कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर. तो हम पहले DE बनाएंगे 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का DE लाइन ड्रॉ करेंगे. उसके बाद DF, अब DF यहाँ DE हो गया तो F ऊपर आएगा, उसकी जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है और मेजरमेंट ऑफ एंगल DEF इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है, DEF नहीं है, ये रॉन्ग है तभी तो ये गलत आया है. यहाँ पर है एंगल EDF, EDF, DEF नहीं आएगा, EDF है, तभी तो एंगल D पर 90 डिग्री आएगा, है ना. तो D इज 5 सेंटीमीटर और DF जो है वो 3 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे D पर जो है वो एंगल क्या है? 90 डिग्री है. तो आप प्रोटेक्टर रख के नहीं बना सकते हो, हमें 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए. ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन कैसे होगा मैं भी वीडियो में दिखाती हूँ आपको. उस तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट करना है. उसके बाद जब 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो हम 3 सेंटीमीटर का रूलर पे
मेजर करके कट करेंगे और फिर उसको यहाँ मिला देंगे, तो ये जो हमारा ट्राइंगल है रिक्वायर्ड DEF वो मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे करेक्शन है, DEF नहीं है, EDF है, मेजरमेंट ऑफ एंगल EDF। ओके, ओके, फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। 5 सेंटीमीटर, ये इसका नाम हो जाएगा DE, 5 सेंटीमीटर। अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे D पर, DE लाइन सेगमेंट के ऊपर। उसके लिए क्या करेंगे, D को सेंटर मान के पहले मैं एक आर्क ड्रॉ करूंगी। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना सिखाया था ना मैंने, एक आर्क ड्रॉ किया जो DE पर कट किया। जहां पे DE लाइन सेगमेंट को कट किया, सेम रेडियस लेके एक और आर्क खींचेंगे उस प्रीवियस आर्क पे जो एक पॉइंट पे कट करेगी। फिर जहां पे कट किया वहां से एक और आर्क ड्रॉ करेंगे दूसरी, इस तरीके से। अब जो दो हमें से वो मिले जहां पे दोनों आर्क ने कट किया, वहां से हम एक रेडियस लेके एक ऊपर आर्क ड्रॉ करेंगे और सेम रेडियस से दूसरा आर्क ने जहां पे दूसरे आर्क को कट किया था वहां से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब जहां ये दोनों आर्क ने कट किया उस पॉइंट से लेके D पॉइंट को लेकर हम परपेंडिकुलर खींचेंगे, जिसको हम नाम दे देंगे DA। अब D से 3 सेंटीमीटर मेजर करके विथ सेंटर D एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। वेयर इज 3 सेंटीमीटर? सी, दिस इज 3 सेंटीमीटर। तो विथ सेंटर D एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क। एक आर्क ड्रॉ किया जो DA को एक पॉइंट पे कट करेगी, उसका नाम दे देंगे पॉइंट F, पॉइंट F। नाउ जॉइन FE। अब इस F, जहां F आर्क पे कट किया था और E वाला पॉइंट जो है, उन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। सो दिस इज ट्राइंगल DEF इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो ये हमारा बन गया ट्राइंगल DEF, जहां पर एंगल D जो है वो क्या था, 90 डिग्री, जो कि क्वेश्चन में दिया था। Second question, construct an isosceles triangle in which the length of each of its equal sides is 6.5 centimeter and the angle between them is 110 degree centigrade। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब जिस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, और उनके बीच का जो एंगल है वो 110 डिग्री होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें ट्राइंगल का नाम नहीं दिया है तो हम अपने आप ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल DEF नाम दे देते हैं उस ट्राइंगल का हम, ठीक है। उसमें हम जो एक साइड दी है वो 6.5 सेंटीमीटर दी है, तो हम एक लाइन सेगमेंट पहले ड्रॉ करेंगे 6.5 सेंटीमीटर का, और उसको मैंने नाम दे दिया EF, ठीक है। EF नाम दे दिया, कितना दिया, 6.5 सेंटीमीटर। ये एक लाइन सेगमेंट खींची और उसका नाम दे दिया EF। अब क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड। जो दो साइड्स इक्वल है उनकी लेंथ एक वो है 6.5 सेंटीमीटर और उन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 110 डिग्री होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पॉइंट F पर प्रोटेक्टर की हेल्प से 110 डिग्री मेजर कर दूंगी। तो 110 डिग्री यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, तो एक रे ड्रॉ कर दूंगी। ये जो एंगल है वो क्या आया, 110 डिग्री। 110 डिग्री एंगल मेजर करके प्रोटेक्टर से एक रे ड्रॉ कर दूंगी, जिसका नाम दे दूंगी यहाँ पे X, ठीक है। अब रूलर की हेल्प से कंपास पे रेडियस मेजर करूंगी 6.5 सेंटीमीटर और F पर सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ कर दूंगी 6.5 सेंटीमीटर की। जो कट करेगा उसका नाम दे दूंगी D पॉइंट। दिस इज D। नाउ ज्वाइन DE। अब DE को ज्वाइन कर दूंगी
तो ये भी हो गया 6.5 सेंटीमीटर। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। यही क्वेश्चन था कि कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 6.5 सेंटीमीटर एंड एंगल बिटवीन देम इज 110 डिग्री सेंटीमीटर। तो ये साइड और ये साइड 6.5 सेंटीमीटर हो गई और उनके बीच का एंगल 110 डिग्री हो गया। Okay, in this question, construct triangle PQR if PQ is equal to 5 centimeter. PQ कितना दिया हुआ है? 5 centimeter. Measurement of angle PQR is equal to 105 degree and measurement of angle QRP is equal to 40 degree. और हिंट दी हुई है रिकॉल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंड व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल? कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। दो एंगल हमें पता है, तो थर्ड एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देयरफॉर एंगल QPR हमें फाइंड करना है, तो वो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस एंगल PQR प्लस एंगल QRP इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल QRP कितना है? 105 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सम ऑफ दिस 145 डिग्री। तो 180 माइनस 145 डिग्री इज इक्वल टू 35 डिग्री। इट मीन्स थर्ड एंगल इज 35 डिग्री। तो अब इजी हो गया। तो फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे। ये है 5 सेंटीमीटर। इसका नाम दे देंगे PQ। एंगल P पर कितना है? कितना निकाला हमने एंगल P? एंगल P 35 डिग्री। तो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर 35, दिस इज 90, तो 35, ये 40, ये 30, इसके बीच में ये, दिस इज 35 डिग्री। ओके, दिस इज 35 डिग्री। एंगल Q पे कितना है? 105। तो 105 कहाँ पर आएगा? सी, यहाँ Q को सेंटर मान के प्रोटेक्टर रखा। दिस इज 90, 100, 110, सॉरी 105 है, तो ये बीचों बीच यहाँ पर। इसको थोड़ा इसको और ऊपर करना पड़ेगा, रे को लंबा करना पड़ेगा। अब 105 डिग्री, दिस इज 105 डिग्री, दिस इज 105 डिग्री। तो PQ और ये हो गया R। अब देखो R को मेजर करेंगे तो ये 40 डिग्री होगा। सी 40 डिग्री हुआ कि नहीं? तो इसको एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। तीनों का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो यही क्वेश्चन दिया था, ये कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR, जिसमें PQ की कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर लेंथ। तो 5 सेंटीमीटर की मैंने पहले एक लेंथ ड्रॉ की लाइन सेगमेंट, और हमको थर्ड एंगल हमने फाइंड कर लिया कि दो एंगल हमें पता थे, दोनों को सम किया, उसको 180 से सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें थर्ड एंगल का मालूम चल गया मेजरमेंट। तो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर मैंने एंगल P पर 35 डिग्री, एंगल Q पर 105 डिग्री और एंगल R था 40 डिग्री। दिस इज ट्राइंगल PQR इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। Now third question, question number 3. Construct triangle ABC with BC is equal to 7.5 centimeter, AC is equal to 5 centimeter and measurement of angle C is 60 degree. देखो दो साइड दी हुई है और एक एंगल दिया हुआ है उसके बीच का, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? क्या नाम दिया है ट्राइंगल का? ABC। मतलब एक रफ डायग्राम बना के देखे तो इस तरीके का ट्राइंगल एक बनेगा ABC। इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना है? BC। वो कितनी दी हुई है? 7.5 सेंटीमीटर। तो रूलर की हेल्प से हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे BC, जिसका मेजरमेंट है 7.5 सेंटीमीटर। ओके, अब AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। AC मतलब ये दिस,
एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए कैसे करेंगे मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। उससे तरह 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्ट करके फिर रे ड्रॉ कर देंगे उसका। यहाँ से ये 60 डिग्री एंगल बन गया 60 डिग्री। ओके, इसका नाम दे देंगे यहाँ पर हम एक x। ये CX एक रे ड्रॉ कर दी 60 डिग्री एंगल बनाते हुए। अब हमें AC की लेंथ कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो हम रूलर पर प्रोटेक्टर की हेल्प से 5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। C को सेंटर मार के जहां पे 5 सेंटीमीटर आएगा वहां पे आर्क ड्रॉ कर देंगे और इसका नाम दे देंगे A। नाउ ज्वाइन AB। अब AB को ज्वाइन कर देंगे तो ABC इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो ये जो ट्राइंगल हमें बनाना था वो बन जाएगा। इन दिस क्वेश्चन हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ट्राइंगल ABC, जिसमें BC की लेंथ दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC 7.5 सेंटीमीटर। वेर इज 7.5 से यहाँ, तो 7.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जिसका मैंने नाम दे दिया BC 7.5 सेंटीमीटर। एट C मेक अ एंगल BCX इज 60 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की हेल्प से मैंने C को सेंटर मान के 60 डिग्री, देखो 90, तो 90 से छोटा होगा 80, 70, 60, दिस इज 60 डिग्री। अब इसको ज्वाइन करके मैंने एक रे ड्रॉ की, सी रे, और इसका नाम दे दिया मैंने X। ओके, नाउ अब एंगल C जो हो गया वो 60 डिग्री हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ विद सेंटर C, अब हमें AC की लेंथ कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो मेजर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे, ये हो गया। अब C को सेंटर मान के रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क टू कट CX एट A। जहां पे इसको कट किया उसका नाम दे दिया A। नाउ AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो गया ये। ना ज्वाइन AB, अब AB को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन AB को ज्वाइन किया तो ट्राइंगल ये बन गया, ट्राइंगल ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। यही बनाना था कि ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसमें कि BC 7.5 सेंटीमीटर हो, AC 5 सेंटीमीटर हो और उसमें जो मेजरमेंट ऑफ एंगल C है वो 60 डिग्री हो। नाउ एक्सरसाइज 10.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC गिवन मेजरमेंट ऑफ एंगल A is 60 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल B is 30 डिग्री एंड AB is 5.8 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल का नाम क्या है ABC। देखो अगर रफ डायग्राम बनाऊं मैं, इसका मतलब इस तरह का ट्राइंगल, जो A ये है, नहीं A ये नहीं हो सकता क्योंकि A पे एंगल दिया हुआ है ना, तो इसको नहीं करके हम A ये हो गया, देन B, देन C। तो ये A जो है वो कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। दिस एंगल B इज गिवन 30 डिग्री एंड लेंथ ऑफ AB इज 5.8 सेंटीमीटर। तो पहले आप क्या करोगे, स्केल की हेल्प से 5.8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और इसका नाम दे दोगे A एंड B। दिस इज 5.8 सेंटीमीटर। ओके, अब एंगल A इज 60 डिग्री, मतलब इट मींस दिस इज 60 डिग्री। तो 60 डिग्री एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो मैं भी आगे बताऊंगी आपको वीडियो में। तो 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करके जो एक लाइन रे खींच देंगे, है ना, इसका नाम दे देंगे यहाँ पर Y। यहाँ पे एक पॉइंट देके इसका नाम दे देंगे YA। और B पर हमको कंस्ट्रक्ट करना है 30 डिग्री, वो मैं वीडियो में बताती हूँ आपको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। 30 डिग्री कंस्ट्रक्ट करके उसको एक रे खींच देंगे, उसका नाम दे देंगे यहाँ पर X। और दोनों रे जहां पे कट कर रही है उसका नाम दे देंगे C। तो दिस इज 60 डिग्री हो जाएगा एंड दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, और यही हमें बनाना था, कंस्ट्रक्ट ABC ट्राइंगल जिसमें एंगल A जो है 60 डिग्री हो, एंगल B 30 डिग्री हो और AB की लेंथ 5.8 सेंटीमीटर हो।
फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.4 कि कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल हमें एबीसी बनाना है जिसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 60 डिग्री, एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी दिया है 30 डिग्री और ए बी दिया हुआ है 5.8 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 5.8 सेंटीमीटर। 5.8 कहाँ पे आएगा देखो, सी दिस इज 5.5 6 7 8। This is line segment AB 5.8 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अब हमें प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल नहीं बनाने, कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो हम एक ए को सेंटर मान के एक आर्क में ड्रॉ करूंगी। 60 डिग्री कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, 60 क्योंकि मेजरमेंट ऑफ एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। एक आर्क ड्रॉ किया, अब आर्क ने जो लाइन सेगमेंट ए बी को जहां पे कट किया उसको सेंटर मान के सेम रेडियस को लेके एक आर्क ड्रॉ किया। ये जो आर्क ड्रॉ हुई ये होगी हमारी 60 डिग्री। अब जहां ए पॉइंट है और जहां पे दोनों ने कट किया है उसको मैं इसे एक रे बना दूंगी ज्वाइन करके, इसका नाम दे दूंगी वाई। ओके, अब बी पर हमें क्या करना है 30 डिग्री। बी पर कितना मेजरमेंट दिया हुआ है 30 डिग्री। अब बी को सेंटर मान के वापस से मैं एक आर्क ड्रॉ करूंगी उसी रेडियस का जो हमने पहले बनाया था। ठीक है, ये बनाया। अब ए बी को इसने यहां पॉइंट पे कट किया तो उसको सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ करूंगी। तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। ये मैंने भी यहां पे किया था ना, ऐसे करके एक आर्क ड्रॉ किया, जहां पे कट किया ए बी को वहां से एक आर्क ड्रॉ किया, तो ये बन गया 60 डिग्री। अब मुझे कितना बनाना है 30 डिग्री। तो अब क्या करूंगी, सेम रेडियस लेके ये जो दो एंगल, जो दोनों आर्क जहां पे कट हुई है उसको सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ करूंगी, और जो यहां पे कट हुई थी इसको सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ करूंगी। तो दोनों इंटरसेक्शन जहां पे हुए तो ये एग्जैक्ट क्या हो गया 60 डिग्री का हाफ। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक रे ड्रॉ कर दूंगी सी। तो ये जो बना ये कितना बना 30 डिग्री। दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। तो यही क्वेश्चन था कि कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी जिसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल इज ए इज 60 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज 30 डिग्री और लाइन सेगमेंट ए बी इज 5.8 सेंटीमीटर। तो ये जो कंस्ट्रक्ट करना है 60 डिग्री 30 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर और स्केल के रूलर के से मिलके कराना है, प्रोटेक्टर की हेल्प से नहीं मेजर करना है। ओके, सो यहां पे इसका नाम आ जाएगा सी। यही तो हमें बनाना है ट्राइंगल ए बी सी, और यहां पे इस रे का नाम दे दूंगी मैं एक्स, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ वाई ए बी इज 60 डिग्री एंड एक्स बी ए इज 30 डिग्री। तो दोनों रे ने जहां पे कट किया तो वहां पे हमें इस ट्राइंगल का पॉइंट मिल गया सी। तो ये ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। Second question, construct triangle PQR if PQ is equal to 5 centimeter, measurement of angle PQR is equal to 105 degree centigrade and measurement of angle QRP is equal to 40 degree centigrade. Hint, recall angle sum property of a triangle. तो एक रफ पहले हम फिगर बनाएंगे कि क्या हमें बनाने को बोला है, कंस्ट्रक्ट करना है। PQR हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो PQR तो हमें मतलब PQ और 105 है तो मतलब थोड़ा बड़ा सा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा ये एंगल। गलत लाइन खींच, ओके, ये हो गया 105 डिग्री। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा PQ। PQ की लेंथ कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर के पहले हम एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे, Q पे 105 डिग्री का एंगल बनाएंगे और एंगल बनाते हुए ऐसे रे ड्रॉ कर देंगे। अब तो ये हो गया PQR, मतलब PQR यहाँ पे आएगा R, तो ये हो गया 105 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ QRP ये 40 डिग्री दिया हुआ है, तो वो यहाँ पे तो कैसे बन सकता है 40 डिग्री, तो इसलिए एंगल सम प्रॉपर्टी दी हुई है कि सम ऑफ ऑल द 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इफ, है ना, क्या होता है 180 डिग्री होता है तीनों एंगल का सम माइनस 2 एंगल हमें पता है, एक है 105 डिग्री और सेकंड है
40 डिग्री, है ना। तो क्या करेंगे हम, 180 डिग्री माइनस 105 प्लस 40 हो जाएगा 145 डिग्री, 145 डिग्री। नाउ 180 माइनस 145 डिग्री इज इक्वल टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब जो ये एंगल है थर्ड, वो क्या है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्रोटेक्टर की हेल्प से 35 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे हम मेजर करेंगे और रे खींच देंगे। ये दोनों रे जहाँ पे कट करेंगी, दिस पॉइंट इज कॉल्ड आर। तो ये हो गया 35 डिग्री और इसको हम मेजर करेंगे तो ये 40 डिग्री आएगा। ये तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ था, लेकिन फिर भी मेजर करके आप देखोगे तो ये 105, 40 एंड 35। अब सबको प्लस करके देखो, 105 प्लस 40 प्लस 35। तो आंसर इज 5 प्लस 5 10, 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8 एंड 1 180 डिग्री। हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी। सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे वो देखेंगे। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन। अब हमें एक ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसकी टू साइड्स इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करना है और उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 110 डिग्री है। तो फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ई एफ ऑफ 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 सेंटीमीटर कहाँ पे आएगा, यहाँ। तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की हमने 6.5 सेंटीमीटर की, जिसका नाम मैंने दिया ई एफ, 6.5 सेंटीमीटर एट एफ। अब मैंने एफ पर क्या है, एक एंगल बनाया ई एफ एक्स 110 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। अब प्रोटेक्टर का कैसे बनाते हैं, प्रोटेक्टर का जो सेंटर है वो एफ पॉइंट के ऊपर मैं रखूंगी। दिस इज 90 डिग्री, 100 डिग्री, 110 डिग्री। तो 110 डिग्री बनाते हुए मैं एक रे ड्रॉ करूंगी जिसका मैंने नाम दे दिया x। इसका मतलब ये एफ एक्स जो है यहाँ पे, ये क्या हो गया, 110 डिग्री। तो क्या क्वेश्चन था, दो लाइन सेगमेंट हमें इक्वल बनानी है। तो अब वापस 6.5 मेजर करूंगी मैं कंपास में। 6.5 6.5। अब F सेंटर को करते हुए विथ सेंटर F एंड रेडियस 6.5 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क टू कट FX। ये आर्क मैंने ड्रॉ की जो कहां पे कट कर रही है, एट D। इसका नाम दे दिया मैंने D। नाउ जॉइन DE। अब DE को ज्वाइन कर दो तो C देन ट्राइंगल DEF इज द रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि इसकी लेंथ में कितनी मैंने ली, 6.5 सेंटीमीटर विथ टू इक्वल साइड्स EF एंड FD। Question number 3. Examine whether triangle PQR, if PQ is equal to 5 centimeter. अच्छा ये तो कर लिया। थर्ड क्वेश्चन ये है, एग्जामिन वेदर यू कैन कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल DEF such that EF is equal to 7.2 centimeter, measurement of angle E is equal to 110 degree and measure of angle F is equal to 80 degree. Justify your answer. अब ये बोल रहे हैं कि आपको एक क्या आप ट्राइंगल DEF कंस्ट्रक्ट कर सकते हो जिसमें EF की जो लेंथ है वो 7.2 दी हुई है। मतलब ये जो EF है, EF, this is 7.2 centimeter और measurement of angle E is 110 degree and measurement of angle F is 80 degree. तो अब अगर ये ट्राइंगल कैसे बने, 110 प्लस 80 कितना हो गया, 190 डिग्री। अब दो ही एंगल का सम जो है वो 190 डिग्री हो गया।
तो कैसे पॉसिबल? ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है? ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ये तो दो ही एंगल का सम 190 डिग्री हो गया, तो इज इट पॉसिबल? तो यही लिखेंगे, नो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल DEF विद द गिवन डेटा। क्या क्या दिया हुआ? रीजन, मेजरमेंट ऑफ एंगल इज 110 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल F इज 80 डिग्री। तो दोनों का सम क्या हो जाता है? 110 plus 80 is equal to 190 degree. So 190 degree is greater than 180 degree. Since the sum of the measure of the three angle of a triangle is 180 degree, it is not possible to draw triangle DEF where the sum of the measure of two angle of triangle is 190 degree. Angles according to angle sum property, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, जबकि इस क्वेश्चन में खाली दो एंगल का सम ही 190 डिग्री हो रहा है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल DEF, वो पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए इसका कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, सिर्फ इसका यही आंसर है। ओके सो यहाँ पे एक्सरसाइज 10.4 फिनिश होती है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। ये मैंने दो एक्सरसाइज आपको आज करवानी सिखाई है, दोनों का आप अच्छे से वीडियो देखोगे कैसे कंस्ट्रक्शन करना है, और उसको देख देख के आप कंस्ट्रक्शन करोगे। कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपके पास इरेजर, शार्पनर, स्केल, शार्पन पेंसिल, कंपास, ये सब अपने पास रखना, उसके बाद कंस्ट्रक्ट करना। ओके, इन नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर एंड विल सॉल्व एक्सरसाइज 10.5। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।